हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आगे पढ़ लेते हैं हमारे लेसन को। एमपी और एमएलएस की हम कल वीडियो में बात कर रहे थे। आज बात करेंगे हम इसी के फंक्शंस की, पार्लियामेंट किस तरह से काम करती है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, बिकॉज जो ऊपर का जो पार्ट है वो एक्सप्लेन हो चुका है लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने गठबंधन की सरकार की बात की थी। गठबंधन से सरकार तैयार होती है जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत ना मिले, मेजॉरिटी ना मिले, तो फिर गठबंधन की सरकार बनती है। अदरवाइज जो जिसको सबसे ज़्यादा सीट्स मिली होती हैं वो जो है मेन पार्टी होती है, और जो दूसरी उसके बाद सेकंड हाईएस्ट सीट जिसको मिलती है वो अपोजिशन पार्टी बन जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका। कार्यपालिका को सिलेक्ट करना भी सबसे बड़ा काम है किसका? लोकसभा का। ठीक है, लोकसभा ही करती है ये काम भी। लोकसभा को कार्यकारिणी का निर्धारण करना होता है। द एग्जीक्यूटिव you read in chapter 1 is a group of persons who work together to implement the laws made by the parliament। हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका क्या होती है? एक लोगों का एक ग्रुप होता है जो सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए काम करते हैं। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन what we have in mind when we use the term government। यही कार्यपालिका हमारे माइंड में होती है जब भी हम गवर्नमेंट शब्द को यूज़ करते हैं। जब भी हम गवर्नमेंट कहते हैं तो मेन कार्यपालिका पे ही हमारा फोकस होता है। कार्यपालिका यानी सरकार के पार्लियामेंट के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाती है कार्यपालिका। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? जो रूलिंग पार्टी है लोकसभा में। और रूलिंग पार्टी कौन होगी? जिसको मेजोरिटी मिली है, यानी जिसको सीट्स सबसे ज़्यादा मिली होती हैं, ठीक है, बहुमत मिला होता है, उसका जो भी लीडर होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स मिनिस्टर्स टू वर्क विद हर और हिज टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस। एमपी से क्या होता है? अपने एमपी जो उसकी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो जीते हैं, वो सारे एमपी जिन्होंने इलेक्शन जीते हैं, प्राइम मिनिस्टर उन्हीं में से सिलेक्ट करता है, मंत्री बनाता है उन्हें, ताकि वो सारे जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करवा सके, लागू करवा सकें। अलग अलग मिनिस्ट्री होती है और उन मिनिस्ट्रीज़ को मिनिस्टर संभालते हैं, जिनको कि प्राइम मिनिस्टर ही क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। These ministers then take charge of different area of government functioning like health, education, finance। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको ये भी याद करना है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, एट प्रेजेंट कौन है, या फाइंड आउट करके और आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं वीडियो के लास्ट में। ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट it has been difficult for a single political party to get the majority। ठीक है, अभी जो लगभग अभी जो हमारा समय बीता है गवर्नमेंट के बारे में, रिसेंट जो हुआ है, उसमें क्या हो रहा है कि सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पार्टीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़्यादा हो गई हैं, और लोग अलग अलग पार्टी के लोगों को चुन लेते हैं, उनको वोट दे देते हैं। इसी वजह से मेजॉरिटी जो बहुमत की ज़रूरत है वो एक ही पार्टी को नहीं मिल पाता है। दे देन ज्वाइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न टू फॉर्म व्हाट इज नॉन एज ए कोलिशन गवर्नमेंट। गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है, क्योंकि क्लियर बहुमत जो है, क्लियर मेजोरिटी जो है नहीं मिल पाती है, क्योंकि क्लियर मेजोरिटी में क्या है, आपको 272 सीट्स यानी 272 एमपी एक ही पॉलिटिकल पार्टी के जीतने चाहिए, तभी वो फिर लोकसभा में जो है अपनी सरकार बना सकेंगे। और 272 एमपीज़ का जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, जिसके पास सबसे ज़्यादा एमपी की सीट है वो किसी और जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसके साथ गठबंधन कर लेते हैं, गठबंधन करके और उनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वो सरकार बनाते हैं। उसी को कहा जाता है गठबंधन की सरकार। ठीक है, नेक्स्ट पेज की बात करें तो हमें यहाँ 2 पिक दी गई हैं।
ठीक है, और लिखा भी गया है ये दो बिल्डिंग्स जो है, दीज टू बिल्डिंग्स ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरीट सचिवालय जो है उसमें एक साउथ ब्लॉक है और एक नॉर्थ ब्लॉक की फोटो है। इसमें जो आपको फोटो दिखाई गई है 1930 में जो बनाए गए थे वही दोनों नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की फोटो है। जो लेफ्ट में फोटो है, लेफ्ट फोटो जो है वो क्या है, साउथ ब्लॉक की फोटो है जहाँ पे पीएमओ प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है। ठीक है, साउथ ब्लॉक पीएमओ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेशी मामलों के जो मंत्री बैठते हैं और रक्षा मंत्री और साथ ही पीएमओ, ये साउथ ब्लॉक में है। इसके बाद नॉर्थ ब्लॉक में है, नॉर्थ ब्लॉक में राइट साइड जो फोटो है वो नॉर्थ ब्लॉक की है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी कि हमारे गृह मंत्री और हमारे वित्त मंत्री वो यहाँ काम करते हैं, वित्त मंत्रालय। द अदर मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन वेरियस बिल्डिंग्स इन न्यू दिल्ली। और भी सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो न्यू दिल्ली की अलग अलग बिल्डिंग्स में वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, ये दो बिल्डिंग्स आपको अच्छे से पहचान लेनी है, साउथ और नॉर्थ ब्लॉक है। साउथ ब्लॉक में कौन कौन है और नॉर्थ ब्लॉक में कौन कौन है ये भी आपको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। हमने राज्यसभा की बात की थी कल, एक पेज पे हमने दो पार्लियामेंट के जो है दो पार्ट पढ़े थे जिसमें राज्यसभा और लोकसभा। अब राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा प्राइमरली कैसे काम करती है मेनली, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव होती है सभी स्टेट्स का पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दिखाती है। ठीक है, यानी प्रतिनिधित्व दिखाती है। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड ए बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम ए लॉ। ठीक है, राज्यसभा के क्या काम होते हैं। राज्यसभा एक तो लेजिस्लेशन कर सकती है और एक बिल जो है, कोई भी बिल कानून बनने से पहले बिल होता है, कोई भी जो नियम बनता है उससे पहले बिल होता है और वो बिल जो है वो राज्यसभा में पास होना बहुत ज़रूरी है कानून बनने के लिए। ठीक है, इट देयरफॉर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग। ठीक है, इसका काम क्या है, रिव्यू करना, जो डिसीजन ले लिए हैं लोकसभा ने उनको रिव्यू करना और अल्टर करना यानी उनको अगर अल्टरेशन ज़रूरी है यानी सुधार करना ज़रूरी है तो। पार्लियामेंट में दो पार्ट होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा ने डिसीजन ले लिए, एमपी जो हमने चुन के भेजे उन्होंने बैठ के मीटिंग की और उन्होंने डिसीजन ले लिया। कोई भी नया कानून बना रहे हैं तो उस कानून में अगर उसको रिव्यू की ज़रूरत है और अल्टरेशन की ज़रूरत है तो वो राज्यसभा करती है। द लॉ इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट्स। आपको ये ज़रूर समझना है कि राज्यसभा के चुनाव में नॉर्मली जो जनता है वो भाग नहीं लेती है। ठीक है, राज्यसभा के इलेक्शन में जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं हर एक स्टेट्स की यानी विधानसभा, उनके मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। कुल मिला के 245 होते हैं। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। 245 में से 233 होते हैं अलग अलग स्टेट्स की जो विधानसभा है उनमें से, और जो 12 मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, ये 12 मेंबर्स नॉमिनेट प्रेसिडेंट इनको ढूंढ के और इन्हें अपने आप क्या बना देते हैं, राज्यसभा के मेंबर बना देते हैं। ठीक है, बी फंक्शंस की बात कर रहे थे हम, तो दूसरा काम जो है क्या है, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। सरकार को गाइड करना, कंट्रोल करना और इन्फॉर्म करना भी पार्लियामेंट का काम है। द पार्लियामेंट व्हाइल इन सेशन बिगिंस विद ए क्वेश्चन आवर। जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तो ये शुरू करती है क्वेश्चन आवर से, प्रश्नकाल से शुरू होता है। द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एमपी कैन इलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन आवर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी आवर में जो है एमपी, अलग अलग एमपी जो चुन के गए हैं, जिन्होंने सरकार बनाई है, वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं कि सरकार किस तरह से काम कर रही है और इन्फॉर्मेशन देते भी हैं लेते भी हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। यही एक तरीका है जिसके द्वारा पार्लियामेंट जो है वो कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल बनाती है। पार्लियामेंट यानी संसद, और वो कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल बना सकती है इसी प्रोसेस के द्वारा। बाय आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्ट कमिंग्स। क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, सरकार जो है वो अलर्ट भी हो जाती है अपनी कमियों के प्रति, एंड ऑल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ पीपल, और
ये भी उसको पता चल जाता है कि लोगों का क्या ओपिनियन है, क्योंकि एमपी क्या होते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट, लोगों के द्वारा चुन के भेजे जाते हैं, इसीलिए एमपी क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के। और ये जो एमपी हैं ये जाके जनता का ओपिनियन, जनता का दिमाग सरकार के सामने रखते हैं कि जनता क्या चाहती है, जनता को किस किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इज दैट द एमपीज आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट इज ए क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी। क्वेश्चन पूछना, ठीक है, क्वेश्चन पूछना जो है एक बहुत ही ज़रूरी और थोड़ा सा टफ काम है एमपीज के लिए। द अपोजिशन पार्टी प्ले ए क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी। अपोजिशन पार्टी होना बहुत ज़रूरी है, ये आलोचनात्मक भूमिका निभाते हैं। आलोचना का मतलब है कि अगर डेमोक्रेसी को ढंग से चलाना है, ठीक है, तो उसमें विपक्ष की सरकार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसकी सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, वो तो हमेशा अपनी पार्टी के कामों को सही ही बताएगा, चाहे उसमें थोड़ी बहुत कमियां भी हो। तो अपोजिशन पार्टी क्या करती है, उन कमियों को उजागर करती है जो कि पॉलिटिकल पार्टी जो जीती है वो कर रही है, कुछ कमियां रह जाती है उसके काम में वो। द हाईलाइटेड ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिटिकल policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies। ठीक है, जितने भी कमियां, ड्रॉबैक्स यानी कमियां अलग अलग पॉलिसीज़ में, प्रोग्राम्स में सरकार के जो होती है, उनको उनके बारे में पूछना, क्वेश्चन पूछना होता है, एंड मोबिलाइज करना होता है पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज़। ठीक है, अपनी पॉलिसीज़ के प्रति जो है सपोर्ट उनको इकट्ठा करना होता है एमपीज़ को। नेक्स्ट पेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें दिया है द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एमपीज। गवर्नमेंट को एक तो फीडबैक मिल जाता है, यानी प्रतिपुष्टि मिल जाती है किस चीज़ की, वो जो सरकार काम कर रही है उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, ये पता चल जाता है उसको, किससे, जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपीज के द्वारा। ठीक है, इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंसेस द पार्लियामेंट अप्रूवल इज़ क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, सभी मैटर जितने भी फाइनेंस के, पैसे से रिलेटेड, वित्त से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं, मामले हैं, उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल जो है बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए। सरकार कोई भी पैसे से रिलेटेड काम करती है तो पार्लियामेंट से पहले राय लेती है, अप्रूवल लेती है। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स। ये कुछ तरीके हैं जिससे पार्लियामेंट जो है कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इन्फॉर्म करती है सरकार, इन्फॉर्म सरकार गवर्नमेंट को क्या करती है, कंट्रोल भी करती है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे पावर्स हैं कि वो सरकार के बारे में क्वेश्चन कर सकती है, उसको गाइड करती है कि लोग क्या चाहते हैं, और इन्फॉर्म भी करती है कि समस्याएं क्या हैं। द एमपी एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैव ए सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट। एमपी ही होते हैं जो सरकार, जो जनता के प्रतिनिधि चुन के बन के जाते हैं सरकार में और कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं सरकार को। एंड दिस इज़ ए की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और यही एक मुख्य बिंदु है सरकार के काम करने का। इंडियन डेमोक्रेसी का काम परफेक्टली चल पाता है इसी कारण से, एमपीज़ की वजह से। एमपीज़ किसके लिए चुने जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं। अब इसमें दिया है आपको ऊपर कि आप एग्जाम्पल दिया गया है किस तरह से क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल दिया है, लोकसभा है, ठीक है, अनस्टार्ड क्वेश्चन है, नंबर है 48, आंसर किया गया है इतनी तारीख को। ठीक है, और किससे रिलेटेड है, कन्वर्स ऑफ स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, मनोज राजौरिया नाम के किसी एमपी ने पूछा है, विल द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बी प्लीज्ड टू स्टेट whether the government proposes to convince various schemes and policies for children in the country। ठीक है, if so the details therefore, and if so if not the reason therefore। ये पूछा गया है क्वेश्चन मनोज राजौरिया के द्वारा। उन्होंने पूछा है ये किससे, महिला एवं बाल विकास से रिलेटेड एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ठीक है, उन्होंने यही पूछा है कि सरकार वेरियस स्कीम्स पे क्या काम करेगी, ठीक है, कितना काम कर रही है, और बच्चों के अगर वो डिटेल्स देती, अगर वो ऐसा कर रही है, प्रपोज करती है, ठीक है, तो उसकी डिटेल दें, अगर नहीं कर रही है तो उसके रीज़न बताएं। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं और फिर आंसर दिया जाता है। ठीक है, मिनिस्टर के द्वारा ये आंसर दिया गया है। मिनिस्टर जो इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं वो अब जवाब देंगे।
जवाबदेही उनकी होती है। उन्होंने ये आंसर दिया हुआ है नीचे कि क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि क्वेश्चन आवर में किस तरह से एमपीज जो है क्वेश्चन पूछते हैं, किससे, मिनिस्टर से, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर उसका जवाब देने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं, वो जवाब देंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।